चल रही है लोगों। अगर यहाँ पर अभी आम को इमली बताया जा रहा होता, इमली को आम बताया जा रहा होता, दादा भीड़ लगी होती। क्यों? क्योंकि आज इस समाज के लोग अच्छी बातों को नहीं सुनना पसंद करते, ज्ञान की बात को नहीं सुनना पसंद करते हैं। बंधु, अगर बाजीगर आ जाता, गांव में मदारी आ जाता, जादूगर आ जाता, तो अभी अम्मा हमारी जो माताएं बहनें होती काम छोड़ कर आ जाती कथा पंडाल में। लेकिन आज मेरे भाइयों, यहाँ पर अगर कोई आओगे तो कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है बंधु, ज्ञान कभी उम्र नहीं देखता, ज्ञान की तुलना कभी उम्र से मत करना लोगों। और किसी की हालात देखकर किसी की गहराई को आप लोग नहीं पता कर सकते हो कितने बड़े घर से है। किसी की होलिया अर्थात किसी का वेशभूषा देखकर आप लोग ये नहीं पता कर सकते हो दादा कितनी गहराई में है, कितने बड़े घर से है। कहा जाता लोगों, ज्ञान कभी उम्र नहीं देखता। ज्ञान देने और ज्ञान लेने की दादा कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान इतने छोटे बच्चे के पास होगा, उतना ज्ञान आपके पास नहीं होगा। जो ज्ञान आपके पास में होगा दादा, वो ज्ञान मेरे पास में नहीं है। कहा जाता जब 4 लोग बैठे होते तो जो मुझको नहीं पता उन लोगों से सीख मिलती है, जो उन लोगों को नहीं पता दादा हम बताएंगे। लेकिन बंधु, आज हमारा समाज के दिमाग दिलों में कूट के आडंबर पाखंड चतुर चालाक लोगों ने भर दिया। क्योंकि मेरे भाइयों, आप लोग अगर उससे निकलने का प्रयास कर रहे हो दादा, तो आप लोगों के मन में शंका है, अरे अगर हम पत्थर पे दूध नहीं चढ़ाइबे, पत्थर पे पानी नहीं चढ़ाइबे तो लड़का बीमार हो जाए, बिटिया बीमार हो जाए। बंधु, बुद्ध जी ने कहा मेरे समाज के लोगों है मानो, मैं तुम लोगों के लिए कृष्ण पंसील देकर जा रहा हूँ, तुम लोग हमको मत मानना। आज हम तुमसे बता रहे हैं कि पत्थर पे दूध ना चढ़ाओ। और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति भी दादा पत्थर की है, इसको भी एक इंसान ने बनाया। लोगों, आप लोग इसके सामने कभी नहीं माथा टेको, मोमबत्ती धूपबत्ती बिल्कुल न लगाओ, लेकिन इनकी बात को मानो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा लोगों, मैं आप लोगों को हक अधिकार दिलाकर जा रहा हूँ। श्रोताओं, याद करो जमाना जब हमारे देश में राजा का बेटा राजा लोगों बना करता था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस काली कानून को देखा। श्रोताओं, काली कानून को मिटने अर्थात बदलने का कार्य किया। आज हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन बदौलत के बल से अपने मन का नेता चुन सकता है। क्यों? अपने मन का नेता दादा चुन सकते हो। वैसे अगर तुम्हारे ये जवान बरगदहा का कोई राजा होता तो उसका ही बेटा अगर पैदा होता दादा तो वही राजा बनता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शोषित वंचित समाज के लोगों को लिए 2 वोटों का अधिकार मांगा, वोट का अधिकार दिया। क्यों वोट का अधिकार लोगों इसलिए दिया कि हमारे समाज के लोग अपने मर्जी का नेता 5 साल बाद चुन सकते हैं। अगर 5 साल में तुमको यही दादा नहीं अच्छे लग रहे हैं, 5 साल के बाद आप अपना नेता बदल सकते हो। 2 वोटों का अधिकार लोगों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मांगा। लेकिन गांधी कहा जाता है जो उच्च समाज के लोग होते दादा कभी लाठी डंडा से नहीं वार करते, हमेशा बुद्धि से वार करते। गांधी अपनी पत्नी के सामने भी नाटक फैलाने लगा, हम खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, ये है वो है। कस्तूरबा कहने लगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू कहने लगी, बापू तुम चिंता न करो, हम अम्बेडकर के पास जाएंगे क्योंकि अम्बेडकर नारियों पे बहुत ज्यादा दया करता है। मेरे बंधु, बाबा साहब अम्बेडकर कभी किसी नारी की आंखों में आंसू नहीं देखे। याद करो लोगों, आज कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू लोगों बाबा साहब अम्बेडकर के पास गई, से पल्लू फैला दिया, कहने लगी साहब पूना पे साइन कर दो वरना मेरे पति की जान चली जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगी, मेरा जिंदगी नरक हो जाएगी। लोगों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस पूना पे साइन कर दिया। वैसे लोगों, हमें तुम लोगों को वोट डालने का अधिकार था और कोई लोगों को वोट डालने का नहीं अधिकार था। लेकिन आज सबको एक वोट डालने का अधिकार है बंधु। इसीलिए हम इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं दादा, बात कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन आ रहा है, अभी अगले महीने में इलेक्शन होने वाला। वोट सोच समझ कर दो, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए दिया था बंधु, सगे बापा का भी हक अधिकार उस पर नहीं चलेगा दादा।
मेरी मर्जी होगी मैं अपना वोट वहां पर दे सकता हूँ, चाहे हमारे क्यों न सके पापा पिता हो, उनका भी जोर जुलूम नहीं चलेगा। इसीलिए दादा आप लोगों से कहना है वोट और बेटी हमेशा इज्जतदार व्यक्ति को देना, क्योंकि बंधु वोट और बेटिया बार बार देने का चांस, बार बार देने का मौका दादा नहीं मिलता है। कहा जाता है वोट और बेटी, कहा नहीं जाता। हम कह रहे हैं तुम लोगों से वोट और बेटी हमेशा अच्छे व्यक्ति को दो, इज्जतदार व्यक्ति को दो दादा, जिसके घर में मर्यादा हो, संस्कार हो। लेकिन तुम लोग पहले मुर्गा बकरा की डिमांड कर रही हो, आई वोट दे वही देवा, जब मुर्गा खवाइयो बकरा खवाइयो 50,000 रुपया दे हो, दादा जीत जाएगा तो ना तुम्हारी लोगों की मुरादें सुनेगा, गांव का विकास करेगा, कहेगा वही खट्टा पम्मा हो जो पहले डिमांड कर रहे थे 50,000 नहीं निकला खलेंगे। बंधु इसीलिए आप लोगों से कहना है, आप लोगों आज वोट की कीमत नहीं समझ रही हो। वोट मेरे बंधु वो चीज होती, अभी वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए दिया, चाहे भैया पंडित जाति के लोग हो, चाहे ठाकुर जाति के लोग हो, अगर चुनाव में खड़े हैं दादा तो हाथ कौन जोड़ेंगे एक वोट के लिए? नहीं जोड़ेंगे दादा। समय होगा तो पाए पे सर रख देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी मजबूत चीज है, ऐसी वस्तु है जो आप लोग देकर कोई भी कार्य कर सकते हो। कहा जाता है बंधु बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा मेरे श्रोताओं, लेकिन आज इस समाज में दादा क्या हो रहा है कि शिक्षा के जहाज लोगों आज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं दादा, कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। विचार करो मेरे बहुजन समाज के भाइयों, कब तक फ्री का राशन खाता रहेगा आम आदमी? तेरे बच्चे पेट से नहीं बल्कि जिस्म से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, जिस्म से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। लोगों आप लोगों को शिक्षा की तरफ पैगाम बढ़ाना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की लोगों अंतिम इच्छा क्या थी? किसको